हाय बच्चे लोग, आज हम देखेंगे एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। चलो, आप फैमिलियर होंगे ये वाला डायग्राम के साथ। आपको पता है ये जो पार्ट है ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये एम्ब्रियो सैक है। बट ये एम्ब्रियो सैक ऐसे ही नहीं बनता, पहले तो इधर कुछ होता ही नहीं है। एम्ब्रियो सैक को मैंने हटा दिया, ऐसे सेल्स बना दिए न्यूसेलस के अंदर। ये क्या है? न्यूसेलस, ठीक है। इसमें से एक सेल माइक्रोपाइलर एंड पे एक सेल सिलेक्ट होती है जिसे हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। तो एक ही सेल सिलेक्ट होगी, एम्ब्रियो बनाएगी। अब इसकी कहानी देख, एक सेल को मैंने आपको थमा दिया, इसको रखो, ये सेल को मैं ड्रॉ कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने बोला था एक सेल सिलेक्ट होगी, उस सेल को मैंने यहाँ पे बना लिया। ये सेल में मियोसिस होगा बेटा, मियोसिस होगा। सबसे पहली बार जब मियोसिस होगा तो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे और जब मियोसिस 2 होगा दूसरी बार तो 4 बनेंगे अंदर, 2, 3, 4। चारों में से इनको मेगास्पोर्स कहेंगे। चारों में से ये 3 जो है ये डीजेनरेट हो जाएंगे बेचारे, सैड, ये मर जाएंगे, डेड, और एक ही बचेगा, ठीक है। ये दोनों मियोसिस मिला के एक ही मियोसिस हुआ, ओके। मियोसिस तो एक ही बार हुआ लेकिन उसके 2 स्टेप्स है। अब होगा 3 बार माइटोसिस। जब माइटोसिस 1 होगा, ये एक ही सेल बचा, इसका ही माइटोसिस होगा तो 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। माइटोसिस 2 होगा, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। माइटोसिस 3 होगा, 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, 4 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई। आपको समझ आया? पहले एक मियोसिस हुआ, उसके 2 पार्ट्स हुए, फिर 3 माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होके 8 न्यूक्लियाई बने। अब सेल अरेंजमेंट होगा, मतलब ये जो सेल्स ऐसे ही कहीं भी पड़े हुए हैं ना, इनका अरेंजमेंट होगा। ध्यान से देखना, 3 सेल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, 3 सेल्स नीचे की तरफ जाएंगे और खाली न्यूक्लियाई दोनों यहाँ पे बीच में रह जाएगा। ऊपर की तरफ जो तीनों न्यूक्लियाई है माइक्रोपाइलर एंड पे, और ये चलाजल एंड, बीच वाला एग सेल है ये, और ये साइनर्जिड्स के ऊपर फिलीफॉर्म, ऐसे हैंड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। नीचे ये तीनों सेल्स को हम कहेंगे एंटीपोडल्स। इनका कोई काम नहीं है, डीजेनरेट हो जाते हैं। ये पूरा एम्ब्रियो सैक कह सकते हैं। अब हम इसे एम्ब्रियो सैक कह सकते हैं। ये एम्ब्रियो सैक, ये न्यूसेलस, ये इंटीग्यूमेंट, ये जो बड़ा सा होता है ना, ये एम्ब्रियो सैक है। और ये जो बड़ा सा सेल है जिसमें इतने सारे न्यूक्लियस है, उसे हम कहेंगे सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल जो है वो 8 न्यूक्लिएटेड है, 7 सेल्ड है। कैसे? 1, 2, 3 सेल्स, 4, 5, 6 सेल्स और एक बड़ा सेल। 7 सेल्ड हो गया, 8 न्यूक्लियस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,